गाड़ी साफ कर दी? कर दिया। क्योंकि वो सीट जो है मेरी वो बराबर की। तो एक काम कर तू, वो जो शर्मा जी पिछली बार में तुझे लेके गए थे, याद है? वो अपन कोई तुम्हें बर्थडे में गए थे, तो तुझे पता होगा, या फिर उनको लोकेशन तेरे मोबाइल पे भेज देंगे। तो ये कपड़े की बैग है, तो उनके यहाँ शादी है, कल परसों 2 दिन उनकी शादी में जाना है। तो ये कपड़े तुरंत, ये बैग उनके यहाँ शादी के कपड़े छोड़ के आ जा, फिर अपन बाहर चलते हैं। तो ये कपड़े की बैग लेके जा, ठीक है? और उनको बोलना कि मैडम को थोड़ा काम है, तो शाम को थोड़ा देर से आएंगे। तो ये कपड़े उन्होंने भेजे हैं, तो उनके यहाँ पहुँचा दे। गोरे गोरे तुझे गाल पोरगी लई दिसते माल बघून रूप। अरे तू गया नहीं अभी तक? तुझे पता है ना जल्दी जाके वापस आना है, मुझे एक मीटिंग के लिए जाना है। जल्दी वो कपड़े पहुंचा के फट से आ जाए और मुझे ले चल फिर। नहीं मैम, आप बोल रहे थे ना कि 2 दिन में वर्मा जी के आके आ रहे करके। हाँ तो शादी में जाना पड़ेगा ना। लेकिन मैम हमारी तो 14 अप्रैल है ना, तो हमको 14 अप्रैल को जाना है। 2 दिन छुट्टी चाहिए मैम हमको। नहीं, कोई छुट्टी विट्टी नहीं मिलेंगी। प्लीज मैम, मुझे 2 दिन के लिए छुट्टी दीजिए मैम, प्लीज मैम। पागल है क्या? 2 दिन अभी हमारे घर की शादी है, मेरे को बाहर भी प्रोग्राम के लिए जाना है। तुझे छुट्टी दूंगी तो अभी वक्त पे वो साहब भी घर पे नहीं है, वक्त पे मैं ड्राइवर कहाँ से लाऊं? प्लीज मैम दीजिए मैम, 14 अप्रैल का कार्यक्रम है, प्लीज दीजिए। क्या ये 14 अप्रैल? फेंक तेरी 14 अप्रैल उधर। ये कोई 14 अप्रैल चलेंगे नहीं। जब तुझे काम पे रखा था तभी तुझे कहा था ये 14 अप्रैल क्या ला लिया तूने? 14 अप्रैल क्या है ये 14 अप्रैल? हम नहीं जानते 14 अप्रैल वगैरह, कोई छुट्टी विट्टी नहीं मिलेंगी। प्लीज मैम 2 दिन छुट्टी दीजिए मैम। बिल्कुल छुट्टी नहीं मिलेगी, मैं नहीं जानती कोई 14 अप्रैल। चल जा जल्दी, वो सामान छोड़ के आ जा। छुट्टी चाहिए मैडम, काम धंधा कुछ नहीं, यहाँ जाना है वहाँ जाना है, क्या लाली कौन सी 14 अप्रैल है? तो चल जा जल्दी, वो सामान छोड़ के आ जा। कमाल है यार, काम पे जब रहना रहता है तब ऐसा कहते हैं कि कुछ भी करके मैडम प्लीज का नौकरी दे दो, ऐसा दे दो, और अभी छुट्टी चाहिए महाराज को। नहीं मैडम मेरी 14 अप्रैल है। क्या ये 14 अप्रैल? कमाल है। मैं जिससे दामन बचा रही थी उसी को अपना बना लिया। मैं जिससे दामन बचा रही थी उसी को अपना बना लिया। ये देखो उसी को अपना बना लिया। पंची तू पागल लड़का है, तुझे बताई मैं जल्दी जाके वो सामान पहुंचा क्या? मुझे मीटिंग के लिए जाना है। देखिए मैम, आज तक तुमने जो भी किया, मेरे माँ पे, मेरे बाप पे, मेरे सब ऊपर गाली दिया, मैं आपके आज तक सुनता रहा। लेकिन तुमने बोला ना कि 14 अप्रैल फेंक तेरी 14 अप्रैल, तो मैं मैडम आज से तुम्हारे यहाँ पे काम नहीं करना चाहता मैं। पागल लड़का है तू, काम नहीं करना चाहता मतलब? हमेशा के लिए ड्यूटी से निकाल दूंगी, याद रख। ठीक है मैम, चलेगा ना मेरे को? फिर ड्यूटी पे नहीं आने दूंगी, और जब आएगा तो क्या खाएगा? भीख मांगेगा लोगों को? मैं मैडम सबके घर पे हमारी करूंगा, बर्तन मांजूंगा, लेकिन मैं आपके घर पे नौकरी नहीं करना चाहता हूँ मैडम। तू पागल लड़का है, अपने खाते पीते रोजी रोटी पे लात मार रहा। आपने बोला ना मैम 14 अप्रैल फेंक दीजिए 14 अप्रैल। 14 अप्रैल क्या है ये 14 अप्रैल? बाकी चाहिए थे मैम 14 अप्रैल, ये लीजिए आपकी चाबी मैम। लाखों लोगों को रोजगार उस महामानव की वजह से मिला है, और आप बोल रहे हैं कि फेंक तेरी 14 अप्रैल। नहीं करना है मैम हमको तुम्हारे यहाँ पे नौकरी। जो लड़के ने आज तक मेरे मुंह तो सामने नजर उठा के बात नहीं की, 1 साल से मेरे काम पे है वो, आज मेरे हाथ में चाबी थमा के चले गया। क्या ये 14 अप्रैल? तो पूछूंगी मैं 14 अप्रैल क्या है। बघून रूप तुझं सुंदर मन माझं बसलंय तुझ्यावर। जापोरा भाव नाही देणार मला भीमाची वाघीण म्हणतात र, हे जापोरा भाव नाही देणार। बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि। हेलो हेलो संघं हेलो, हाँ पायल पहचाना क्या? हाँ पहचाना ना। अच्छा कैसे हो पायल? मैं अच्छी हूँ। अच्छी है? हाँ थोड़ा सा काम था। कौन सा काम था? मुझे ना वो 14 अप्रैल के बारे में थोड़ा पूछना था। 14 अप्रैल के बारे में पूछना था? हाँ क्या पूछना था दीदी? तुम अभी घर पे हो? नहीं मैं घर पे नहीं हूँ। मुझे ऐसा कोई है क्या पायल जो मुझे थोड़ा सा मालूमात दे सके, बता सके? हाँ मेरा लड़का है ना दीदी, मेरा लड़का है, वो सब बता देगा। उसको मालूम है सब? हाँ सब मालूम है उसको।
तो वो आ सकता क्या मेरे घर? आप क्यों नहीं आ सकता ना। तो थोड़ा सा भेजती क्या? हाँ फिर? भेजती मैं। ठीक है, थोड़ा सा भेज दे और फिर तू उधर से आने के बाद मुझे कॉल कर। भेज देती मैं जल्दी। ठीक है, रखती हूँ पायल। हाँ। सॉरी, मैं आपको पहचानी नहीं। उनको फोन किया था ना। अच्छा, आप पायल जी के बेटे हैं? आइए आइए, नमस्ते, बैठिए। एक्चुअली भैया कैसे पता है क्या, मुझे वो 14 अप्रैल के बारे में आपको पूछना था। फिर मुझे इतना बताइए, मतलब ऐसा क्या है 14 अप्रैल? मतलब 14 अप्रैल क्या है? भगवान है, त्योहार है, क्या है 14 अप्रैल के? मुझे नहीं समझ में। एक्चुअली कैसा है ना मैडम, 14 अप्रैल जो है ना, वो ना किसी भगवान का नाम है ना कुछ भगवान का त्योहार है। अच्छा वो एक महामानव की जयंती रहती है। अच्छा डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, जिन्होंने अपने देश की घटना लिखी है, अच्छा। संविधान लिखा है। हाँ। इनकी जयंती अपने देशों में से नहीं, विदेशों में भी बनाई जाती है। अच्छा तो वो महामानव की जयंती रहती है उस टाइम में। अच्छा, तो उनका जन्मदिन रहता है? हाँ, आप डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को नहीं जानते हो? नहीं भैया, कभी। क्या बात करते हो, आपने तो जानना चाहिए। महिलाओं के लिए तो उन्होंने कितना कुछ किया है, इतना महिला को आरक्षण है, महिला आज इतने धाट पाट से घूमती है, कलेक्टर बनी है, पुलिस बनी है, हर चीज में महिला है आगे। आज ये तो पहले महिला को काम क्या था, लड़के पैदा करो और घर संभालो। हाँ। दूसरा काम ही नहीं था ना, गुलामगिरी जैसी जिंदगी थी। आज महिला को इतना आजादी के जैसा मतलब आरक्षण है, इतना आजाद लगा के खड़ी है आज औरत, कंधे को कंधा लगा के। तो आज ये सब डॉक्टर बाबा अम्बेडकर की मतलब इन्होंने किया है सब कुछ। ये आपने तो जानना चाहिए कि डॉक्टर बाबा अम्बेडकर कौन है, क्या नहीं। बाप रे, हमें तो कोई आइडिया नहीं भैया। उन्होंने सबके लिए किया है, इतना बड़ा संविधान लिखा है, लेकिन जो है ज्यादातर लेडीज के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है। एक्चुअली भैया कैसा, मतलब बाबा साहब तो ऐसा नाम सुने हम, 14 अप्रैल की आइडिया नहीं थी। बट लोग ऐसा कहते हैं कि बाबा साहब ने संविधान बनाया, ये बात सही है। लेकिन ऐसा कुछ लोग कहते हैं कि बाबा साहब ने खाली तुम लोगों के लिए संविधान में सब कुछ डाला, तुम लोगों के लिए आरक्षण, संरक्षण, मान सम्मान, इज्जत सब तुम लोगों के लिए दी है। जैसा हम लोग जैसे सिंधी हो गए, मारवाड़ी हो गए, मराठा हो गए, ओबीसी बांधव हो गए, तो इन लोगों के लिए संविधान में बाबा साहब ने नहीं लिखा, ऐसा कहते हैं। तो वही हमारे दिमाग में, इसीलिए हमको मतलब बाबा साहब के प्रति इतनी मोहब्बत नहीं है हमको, और बुरा लगता है कि बाबा साहब ने हमारे लिए तो कुछ नहीं किया, फिर बाबा साहब हमारे कैसे हो सकते? बाबा साहब तो खाली बुद्धिस्ट लोगों के हैं, क्योंकि तुम्हारे लिए उन्होंने लिखा है। तो बस इसीलिए वो 14 अप्रैल का तो आइडिया नहीं था, लेकिन बाबा साहब को भी हम इतना मतलब नहीं समझ पाए और जानती भी नहीं, क्योंकि इसकी वजह से और हमको बाबा साहब के प्रति ऐसी क्रूर भावना आती है हमारी कि बाबा साहब ने खाली तुम लोगों के लिए किया है, हमारे लिए नहीं किया है, मान पाते। एक्चुअली बात कैसे मैडम, एक बात बोलोगे आपको अभी। हाँ। आप पंजाबराव देशमुख को जानते हो? हाँ जानते हैं। उनके नाम पे इतने बड़े बड़े कॉलेज है, हाँ, हॉस्पिटल है। मैं जानती हूँ। एक बार वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के घर गए थे। अच्छा। जब वो संविधान लिख रहे थे, अच्छा। बाबा साहब जब संविधान लिख रहे थे ना, तब हाँ। उनके घर गए थे। हाँ। और घर गए तो बैठे। हाँ। तो डॉक्टर बाबा अम्बेडकर थोड़ा उठे कि मैं थोड़ा टहल के आता हूँ, तो तब तक उनके हाथ में संविधान दिया। अच्छा। कि देशमुख साहब आप थोड़ा पढ़ लीजिए। अच्छा। देख लीजिए। हाँ। मैं थोड़ा चक्कर मार के आता हूँ। अच्छा। और वो घूमने गए थोड़े से। अच्छा। और 2 मिनट में आए, 5 मिनट में, 2-5 मिनट में आए फिर से वापस। अच्छा। और फिर से आए तो जो पंजाबराव साहब बैठे थे ना, देशमुख साहब, हाँ। वो रोने लगे, इमोशनल हो गए एकदम। अच्छा, वो क्यों? तो बाबा साहब ने उनको बोला कि क्या हो गया आपको, आप रो क्यों रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं यहाँ इसलिए आया था कि मराठों के लिए कुछ तरतूत करके रखो संविधान में, लेकिन तुमने मेरे 19 से ज़्यादा 340 कलम में पहले ज़्यादा तरतूत करके रखी है। मतलब आपकी जो सोच है, अच्छा। मतलब हम जो अभी सोच रहे थे, सोच लेके यहाँ आते ना, हाँ। तो वो पहले सोच के कर लेते हो। उनको क्या जरूरत थी ये सब करने की? तो लेकिन लोग तो ऐसा बोलते हैं कि जैसे मराठा लोगों को संविधान मतलब आरक्षण नहीं है संविधान में। उनको जब आरक्षण दे रहे थे, हाँ। तब उन्होंने लिया नहीं। तब उन्होंने कहा हमें आरक्षण की गरज नहीं है, जरूरत नहीं है हमें आरक्षण की। अच्छा। लेकिन आज बाबा साहब ने बोला था आज नहीं, कल नहीं, तुमको नहीं, तुम्हारे बच्चों को आज कल परसों नरसों यहाँ से कई सालों के बाद जरूरत पड़ेगी, ले लो। आज कैसा है, आज आरक्षण के लिए लड़ रहे। की वजह से उनको हर समाज का अभ्यास था। अच्छा। उन्होंने हर ग्रंथ पढ़े हैं। इस दुनिया में उनकी इतना पढ़ा लिखा नहीं, अरे बाप। लेकिन उन्होंने अपने समाज का ही नहीं,
हर समाज का सोचा और आगे का भी सोचा कि आगे क्या होगा क्या नहीं। इनको आगे की भी सोच पता थी कि आगे मतलब महिलाओं के साथ क्या हो सकता है, आज क्या कंडीशन है महिलाओं की, कल क्या होंगे, ये सोच के उन्होंने सब कुछ किया है। इतने कायदे कानून लिखा उन्होंने ताकि आगे जाके किसी को तकलीफ ना हो, महिला को तकलीफ। आज महिला को किसी बात की तकलीफ नहीं, इंसानों से ज़्यादा तो औरतों को आरक्षण है। तभी भी आप कहते हो कि डॉक्टर बाबा अम्बेडकर को आप पहचानते नहीं। पहले के ज़माने में संविधान था मैडम, जिसका नाम था मनुस्मृति। अच्छा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने वो जला दिया अच्छा और नया संविधान बनाया। अच्छा वो जो पुराना संविधान था उसमें था कि औरत हमेशा गुलाम रहनी चाहिए, अच्छा। बचपन में बाप की, जवानी में पति की और बुढ़ापे में बेटे की, अरे वाह। हमेशा गुलाम रहना चाहिए। अगर वो उसको पैरों के नीचे रोंग के नहीं रखा तो ये औरत जो है वो बेविचारी हो जाएंगी। अच्छा वो पहले संविधान में लिखा था, डॉक्टर बाबा अम्बेडकर ने वो संविधान जला दिया। संविधान पहले था क्या फिर? बहुत पहले था, मतलब ये जो संविधान लिखा डॉक्टर, इसके पहले ऐसा था। अच्छा वो संविधान था, वो संविधान 25 दिसंबर 1927 में डॉक्टर बाबा अम्बेडकर ने जला दिया और नया संविधान नई घटना लिखी। आर्टिकल 14 और 15 में औरत को आदमी के बराबर में खड़ा कर दिया। अच्छा आज जो महिला इंसान के खंडे को कंधा लगा के चलती है ना, ये सब डॉक्टर बाबा अम्बेडकर ने किया हुआ है। महिला को इतना आरक्षण दिया है उन्होंने, और आप कहते कि हम डॉक्टर बाबा अम्बेडकर कौन है, मैं जानती नहीं। आपने तो जानना चाहिए, उनको पढ़ना चाहिए, और ये आपने नहीं हर लेडीज ने जानना चाहिए, हर लेडीज ने समझना चाहिए कि डॉक्टर बाबा अम्बेडकर कौन है, उन्होंने क्या किया है क्या नहीं किया है। वो खुद के लिए जिए नहीं, वो तुम्हारे लिए जिए, हमारे लिए जिए। खुद के 4 बच्चे मार दिए उन्होंने, उनकी परवाह नहीं की। अच्छा हमारी परवाह की, तुम्हारी परवाह की। पहले औरत 12 घंटे काम करती थी, आज 8 घंटे करती है। पहले औरत प्रेग्नेंट होती थी ना, हाँ तो जितने दिन वो घर छुट्टी लेती थी ना, उतने दिन का पेमेंट कटता था। आज औरत प्रेग्नेंट हुई 9 महीने भी घर पे रहेंगी ना, तो 9 महीने का पेमेंट उसको मिलता है। और तुम बताओ मुझे, फिर ऐसा क्या रहा तुम्हारी लाइफ में कि जो उन्होंने नहीं किया है? जो होना था वो तो सब किया ना। आज़ादी होना था, आज़ादी मिली, सब मिली है कि उन्होंने हमारे लिए किया है। तुम देखो, पंतप्रधान इंदिरा गांधी जी, राष्ट्रपति हाँ प्रतिभा पाटिल जी, जानते हो ना, हाँ। बहन मायावती। अभी फिलहाल में राष्ट्रपति कौन है पता है आपको? द्रौपदी मुर्मू जी है अभी की राष्ट्रपति है। जी। तो महिला, ये सब पहले थे क्या? अभी महिला देखो कहाँ से कहाँ पहुँच गई। और ये तो 4 नाम मैंने सिर्फ आपको बताए, बड़े बड़े हैं, बड़े बड़े औरतों के हाँ। जो बने हैं। आपको और पता है देश में कितने कलेक्टर है औरता, कितने क्या है? अरे जितने जेंट्स ने कलेक्टर होते तो लेडीज कलेक्टर है। नहीं, हमारे यहाँ भी नगर सेवक लेडीज ही है भैया। अभी हर जगह लेडीज ही है। मतलब ये सब डॉक्टर बाबा अम्बेडकर की बदौलत है। अच्छा आज जो महिला इनके खंडे को कंधा लगा के चलती है ना, ये सब डॉक्टर बाबा अम्बेडकर ने किया हुआ है। महिला को इतना आरक्षण दिया है उन्होंने, और आप कहते कि हम डॉक्टर बाबा अम्बेडकर कौन है, मैं जानती नहीं। आपने तो जानना चाहिए, उनको पढ़ना चाहिए, और ये आपने नहीं हर लेडीज ने जानना चाहिए, हर लेडीज ने समझना चाहिए कि डॉक्टर बाबा अम्बेडकर कौन है, उन्होंने क्या किया है क्या नहीं किया है। नहीं भैया, मैं एक सोशल अगर वर्कर हूँ। सच्ची इंसान की तुमको जानी नहीं है तो फिर तुम्हारा जी के कोई मतलब ही नहीं है। अभी तो जो मैंने आपको बताया, हाँ वो ही महामानव की जयंती रहती है 14 अप्रैल को, और आप कहते हैं कि 14 अप्रैल क्या है? आपने तो उनको पढ़ना चाहिए। उन्होंने एक समाज के लिए नहीं, अब लोगों को लगता है कि जैसा बुद्धिस्ट समाज है, एससी समाज हमारा वाला, तो उनको लगता है लोगों की हमारे समाज के लिए लिखा है सिर्फ। हाँ ये हमारे समाज के लिए नहीं, एससी, ओनटी, ओबीसी, ब्राह्मण, मुसलमान, सिख, ईसाई वगैरह सब समाज के लिए संविधान है, सबके लिए कायदा लागू है। और ये डॉक्टर बाबा ने सबका सोच के लिखा है। पर लोगों की सोच ऐसी है कि बात ज्यादातर इन्होंने इनके समाज के लिए किया है। अच्छा अरे वो खुद हिंदू थे डॉक्टर बाबा अम्बेडकर। तो बाद में बुद्धिस्ट हुए तो लोग ऐसा समझते हैं कि वो सिर्फ बुद्धिस्ट लोगों के लिए करते हैं, लेकिन नहीं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने सभी धर्मों का अभ्यास किया था, उसके बाद बुद्ध धर्म अपनाया, क्योंकि उनको पता था खाली बुद्ध धर्म में ही ऐसी सच्चाई है जो विज्ञानवादी धर्म है, इसमें ढोंग पसारा अंधश्रद्धा कुछ भी नहीं। इसीलिए डॉक्टर बाबा अम्बेडकर ने बुद्ध धर्म स्वीकारा था। डॉक्टर बाबा अम्बेडकर हर लोगों के लिए दौड़े, उन्होंने हमेशा अपने लोगों की भलाई देखी। और आप कहते कि डॉक्टर बाबा अम्बेडकर कौन है, उनकी जयंती क्या है? तो वो महामानव की जयंती रहती है, तो वो लोग बड़े धूमधाम से प्यार से मनाते हैं। आज आपने सही में मुझे बहुत कुछ समझा दिया। मतलब संविधान तो है ही इस देश में, ये तो मुझे आइडिया था, बट 14 अप्रैल को क्या है, 14 अप्रैल किसे कहते हैं, आज वो 14 अप्रैल का महत्व मुझे समझा नहीं, तो मेरा ड्राइवर मेरी ड्यूटी छोड़ के चले गया।
लेकिन आज मुझे ये 14 अप्रैल जानने की मतलब कोशिश मैंने इसलिए की कि आज पहली बार मैंने उसको ये कहा, निकल गया मेरे मुंह से कि तुम्हारी 14 अप्रैल वगैरह क्या है तो फेंको, मुझे मत बताओ, मैं आपको छुट्टी नहीं दूंगी। तो जो लड़का आज तक कभी मुझे अरे नहीं बोला, वो लड़की ने मेरे मुंह पे चाबी के चले गया। जबकि वो लड़का बहुत ही गरीब घर का है, उसके बूढ़े माँ बाप है, एक बहन है शायद उसकी। मुझे एकदम ताज्जुब लगा कि उसने चाबी मेरे हाथ पे फेंक दी। मैंने फिर तो क्या है 14 अप्रैल है क्या? मैं एक सोशल वर्कर हूँ, मैं भी महिला के लिए दौड़ती हूँ, हर काम में किसी के दुख सुख में जाती हूँ। अब आपका भी काम बनता है कि बिल्कुल। हर औरत को बाबा साहब बताना कि नहीं, क्या नहीं। है क्या नहीं। बिल्कुल, आज तक मुझे ये आइडिया नहीं था कि औरत को सही में इतना आरक्षण अब किसने। तुम्हारे लिए कोई कुछ करता होगा तो आप उसको याद रखते हो कि नहीं? बिल्कुल डेफिनेटली। अब वो आपके पिताजी है क्या? जी जी। अब वो गुजर गए है ना? हाँ हाँ। उनको भूले क्या आप? नहीं, कैसे भूलेंगे वो हमारे पिताजी। मतलब जिन्होंने अपनी जिंदगी मतलब लाइफ बनाई है, जिन्होंने अपने लिए दौड़े हाथ पैर मारे हैं, उनको अपन भूलते क्या नहीं? नहीं 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 कैसे क्या भूल गए लोग? उनको क्यों याद नहीं रखते? नहीं, ये सोचने वाली बात है भैया, बिल्कुल सही बात बोले आप। और इसमें गलती आपकी नहीं है, आपके माँ बाप की है। सही सही। क्योंकि इनको पता भी रहता है कि डॉक्टर अम्बेडकर कौन है क्या है, तभी अपने बच्चों को पढ़ाते नहीं, बताते नहीं। बताते जाति वादी के नाम पर लोग सिर्फ लड़ते हैं मैडम। लड़ते हैं, अरे सही, धर्म सही। कौन फॉलो कर रहा जी है? जी जी, बिल्कुल सही बात है। धर्म कोई फॉलो करता है क्या? नहीं। कोई भी नहीं करता है, सिर्फ वो धर्म के नाम पे लड़ते हैं लोग। लड़ते हैं, सही सही, बिल्कुल। धर्म सही क्या बात है पता ही नहीं किसी को। पता ही नहीं किसी को धर्म क्या है, बस लड़ते हैं एक एक दूसरे भावनिक होके। तो आपने जो मुझे समझाया भैया, बिल्कुल डेफिनेटली आप सच्ची में बाबा साहब समझा दिए एक लेडीज के लिए क्या करना चाहिए और उन्होंने क्या किया, हम क्या कर रहे हैं। हम तो कुछ भी नहीं है, मतलब आज हमारा जो थर्ड बार जो भी है ये सब उनकी बदौलत है। ये जो आपने मुझे समझाया, मैं जहाँ भी प्रोग्राम के लिए जाऊंगी, जहाँ भी मेरे एक एक घंटे की स्पीच देती हूँ मैं, जहाँ भी महिला के कोई अन्याय अत्याचार कोई होता है तो मैं जाती हूँ। तो अभी इसके बाद मैं बाबा साहब को वहाँ बताने की कोशिश करूंगी। हर किसी को पता ही होगा ऐसा नहीं, लेकिन जहाँ जहाँ पता नहीं है वहाँ मैं बाबा साहब समझाने की जरूर कोशिश करूंगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे इतना सब समझा दिया है, बाबा साहब के बारे में बताया। आपकी मम्मी को और आपको मैं अभी से इनवाइट करती हूँ कि आपकी 14 अप्रैल होने के बाद 14 अप्रैल के निमित्त आप दोनों हमारे पूरी फैमिली के साथ हमारे घर पे आइए खाना खाने के लिए। और 14 अप्रैल के लिए भी आपको अगर मेरे से कुछ मदद चाहिए, बिल्कुल डेफिनेटली कभी भी हक से आइए और लेके जाइए। क्योंकि उस महामानव की जयंती में अगर मेरे से थोड़ी सी भी मदद हो सके तो मैं खुद को बहुत भाग्यशाली समझूंगी। क्योंकि आज मुझे समझ में आया कि ये मेरा थर्ड बार जो मेरे घर में आज तक है। मेरे पति इतने मतलब बड़े पैमाने पे खड़े हैं। आज मैं मतलब आज़ादी से कहीं भी घूमती हूँ, कहीं पे भी जाती हूँ। आज मेरे घर में जैसा ड्राइवर रखा है, मैंने ड्राइवर को फोन करके बोलती हूँ चल अभी की अभी आ। तो ये सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब की वजह से ये मुझे आज समझ में आया। भैया बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। आप अगर मुझे 14 अप्रैल को बुलाएंगे तो मैं खुद को भाग्यशाली समझूंगी। जरूर आइए 14 अप्रैल को। आपको बुलाना क्या है, अब तो आप खुद ही आएंगी, आपको बुलाने का भी काम नहीं। बिल्कुल जरूर आइए, बिल्कुल साथ में 14 अप्रैल बनाएंगे, साथ में बनाएंगे, बिल्कुल, साजरी करेंगे, अच्छी बिल्कुल, करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया भैया, बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इतना बता दिया। नाही पुन्हाच्या बापाला आज मी जगाच्या पाठीवर, आहो जगाच्या पाठीवर, कारण रक्तात शिवाजी महाराज झोपले तर डोक्यात आंबेडकर। गलती हो गया, बगैर सोचे बगैर समझे मैंने वो लड़की को बिल्कुल अजीब बोला। किसको भी बुरा लग सकता है, इतने बड़े महामानव की जयंती है और मैंने उसको इतना डांट दिया कि क्या है तेरी 14 अप्रैल पे गलती है। मैंने उसको कॉल करना चाहिए। चलो मैं कॉल कर लेती हूँ उसको। हेलो। हाँ बोलिए मैडम। अरे तू तो ड्यूटी छोड़ के चले गया। क्या करेंगे मैम, आपने बोला था ऐसा डाटा था तो इसके कारण फिर। ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है मैं समझ गई हूँ। सॉरी हाँ, उसके लिए जो मैं बोली तेरी मेरे लिए एक बाबा साहब की फोटो लेके आ, ठीक है? के पैसे तुझे दे दूंगी। हाँ एक फोटो लेके आ, मैं मेरे ऑफिस में लगाऊंगी। क्योंकि इतने बड़े महामानव की जयंती है पगले, तूने तो मुझे बताया भी नहीं। अरे माँ कल के लिए नेरमा दळण दळिता गाई जीवन कहाणी गाता गाता माऊलीच हो, गाता गाता माऊलीच येई हृदय भा। दीदी ये क्या सुन रहा हूँ मैं सुबह से। मतलब आप वो 2 कबड्डी के ड्राइवर को सॉरी बोल रहे हैं। अरे ऐसे 10 ड्राइवर आपके कदमों में लाके खड़ा कर सकता हूँ। ऐसा नहीं, मैं उसको गलत बोली सुबह। अरे अपन कौन, वो कौन लोग, गरीब लोग, क्या वो उनकी औकात तो भी है कि अपने सामने खड़े रहने की?
नहीं राज, तुझे नहीं सब पता बाबा साहब क्या है, मुझे भी नहीं पता था। मुझे वो मेरे एक सहेली के लड़के ने आके समझा दिया कि बाबा साहब क्या है। अपने को समझना चाहिए बाबा साहब क्या है। अरे अपन नहीं, अपने इंडिया में नहीं तो बाबा साहब की जयंती विदेशों में मनाती है बोलते, तो इंडिया में भी लोग मनाते हैं, तो अपन भी उसका थोड़ा सा सहभागी बन गए तो क्या जा रहा। और लड़की को थोड़ी छुट्टी दे दी, वो बेचारे को बुरा लगा, वो ड्यूटी छोड़ के चले गया, तो मैंने उसको ड्यूटी पे बुला लिया, तो कौन सा बुरा किया। अपन भी जाके उसके जयंती में शामिल हो जाएंगे, क्योंकि हम सब पे एहसान है बाबा साहब के। दीदी आपको जो करना है वो करो, मैं तो चला। मेरे को ऐसे लोग मेरे पल्ले भी नहीं पड़ते। तू पागल लड़का है, तुझे नहीं समझ में आएगा। समझने की कोशिश कर, तब तुझे समझ में आएगा बाबा साहब क्या है। तुझे नहीं पता, थोड़ी सी किताबें पढ़, एक बाबा साहब का किताब पढ़। आज हम क्या है, जो है वो बाबा साहब की वजह से या किसी और की वजह से। थोड़ा समझने की कोशिश कर। पता नहीं सुबह आने का बोल रहा था, उसको गुस्सा है कि क्या आएगा कि नहीं आएगा पता नहीं। आना तो चाहिए, मैं उसको बोली तो सही कि आजा करके, पता नहीं अभी तक आया नहीं। सुबह से रात दिख रही है। अरे आजा आजा, अरे वाह आजा आजा। कैसा है? अच्छा अरे वाह, अच्छा कितनी की हुई फोटो? रह लीजिए मैम, हम गरीब लोग हैं, मेरी तरफ से आपको गिफ्ट है। अच्छा कल गुस्सा है ना तुझे? सॉरी हाँ, कल के लिए। जब तू 2 दिन के बाद ड्यूटी पे आएगा ना, तो फिर इसको मेरे ऑफिस में लगा दे, ठीक है? अभी घर में रख के मैं पूजा कर लूंगी। और फिर कितने दिन की छुट्टी चाहिए तुझे? 2 दिन की। चल 4 दिन की ले ली मेरे तरफ से, ठीक है? 4 दिन आने के बाद तेरी फोटो लगा देना। आजा। ये मेरे तरफ से चेक ले, तेरी 14 अप्रैल के लिए। कल के कल ही विड्रॉ हो जाएंगे और तुझे पैसे मिल जाएंगे, ओके मैम, ठीक है? ओके। और ये 5,000 रुपए है तेरे बहन के लिए, नहीं तेरे बहन के लिए और तेरे लिए। इससे एक ड्रेस सफेद वाले कपड़े लेके आ 14 अप्रैल के लिए, ठीक है? ठीक है, हाँ, और 4 दिन के बाद काम पे जरूर आना, ओके मैम। ठीक है ना? ठीक है। बघते दुनिया नावलाईने, बघते दुनिया नावलाईने, किमया कशी ही झाली, अहो किमया कशी ही झाली। संविधानाने भीमरायाच्या राष्ट्रपती ही महिला झाली, संविधानाने भीमरायाच्या राष्ट्रपती ही महिला झाली। अरे राज, हाँ दीदी, कहाँ जा रहा हार लेके? बस आपके घर ही आ रहा था फोटो को हार चढ़ाने। अरे बाबा साहब की फोटो को? हाँ कल तो बहुत बोल रहा था ऐसा वैसा, दीदी ये गरीब लोग हैं, ऐसे लोग हैं, क्या है बाबा साहब, और आज कैसे क्या अचानक? जानो ना दीदी, मैं आपके पास से गया उधर, मैं अपने दोस्तों को पूछा कि बाबा साहब की जयंती क्या है, बाबा साहब क्या है, तो अच्छा। उन लोगों ने मेरे हाथ में एक छोटी सी बाबा साहब की पुस्तक थमा दी, और वो पुस्तक मैं सवेरे 5 बजे तक पढ़ा, तो मुझे पता चला कि बाबा साहब क्या है, वो महामानव क्या है। अरे वाह, इसलिए मैं आज उनकी फोटो को हार चढ़ाने आया हूँ। चलो दीदी अपन दोनों हार चढ़ा दे। क्यों माँ, ओके थैंक यू। राज बड़ा होशियार लड़का है। मैं तो पढ़ी महिला पढ़ी झाली, और आपके संविधानाने भीमरायाच्या राष्ट्रपती ही महिला झाली। सभी महिला को हाथ जोड़ के मेरी विनती है, बाबा साहब क्या है ये समझने की कोशिश करना चाहिए। 14 अप्रैल क्या है ये भी समझना चाहिए। हर महिला ने डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की किताब घर में लाके खुद भी पढ़ना चाहिए और अपने बच्चों को भी पढ़ाना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। सभी जितने भी मेरे भीम सैनिक जितने भी है, मेरे चाहने वाले, मेरे सब्सक्राइबर, मेरे फॉलोअर जितने भी मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, सभी को मेरे तरफ से क्रांतिकारी जय भीम, जय संविधान, नमो बुद्धाय।